राधे राधे। वृंदावन में यूं तो जो महिलाएं हैं, अभी आप मेरे बगल में देखेंगे, इतनी सारी महिलाएं यहाँ मैत्री भवन में उपस्थित हैं। इन लोगों के लिए कई हाथ खड़े रहते हैं, लेकिन पीठाधीश्वर हरिदासीय संप्रदाय के महामंडलेश्वर श्री राधा प्रसाद देवजू के सानिध्य में आज एक सामग्री प्लस महिलाओं को मौजे वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड अभी गई नहीं है। और महाराज जी की ये सोच है कि ठंड अभी नहीं गई है तो तिल के लड्डू और मठरी इनको सुबह नाश्ता के लिए, और तिल का लड्डू, जो तिल कल सकट चौथ है, उस सकट चौथ से पूर्व ही इनको तिल के लड्डू वितरित किए जा रहे हैं। तो महाराज जी क्या उद्देश्य था? तिल का लड्डू कल सकट चौथ है तो उसको लेके था। देखिए, श्री हरदासीय राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के आशीर्वाद प्रेरणा से महाराज जी ने महसूस किया कि हम लोग पहले से भी सभी माताओं की हम लोग सेवा करते रहते हैं। पहले हम लोग जब चप्पल वितरण की थी, कई शॉल वितरण करवाई थी यहाँ, तो ज़रूरत की वस्तु अगर माँओं तक पहुँचती रही है। माँ है हमारी, और माँ की सेवा करना हर बालक का कर्तव्य बनता है। आज हमारे साथ हमारी गुरु बहन उर्मिला जी, साथ में हमारी माँ जी, आज उनको प्रेरणा महाराज जी ने की कि ये माँओं के लिए गर्म मोजे मिलें, तो ये क्योंकि फर्श ठंडे रहते हैं, उनके चरणों की सेवा हम करते हैं तो इससे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं हम लोग। माँ की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। संसार के सभी बच्चों को एक माँ अपने आंचल में छुपा सकती है, अपनी ममता दे सकती है, और सभी संसार के बच्चे एक साथ मिलकर अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा हमारा सौभाग्य है, आज हम माँओं की सेवा हम कर सकते हैं। वृंदावन में आप देख रहे हैं किन किन पंथों की, किन किन गाँव ये बजना नदी माता हैं, उनकी सेवा करना ही ये समझो सबसे बड़ी सेवा है। आज हमारी बहन दिल्ली से उर्मिला जी आई हैं, साथ हमारी माता जी भी साथ में हमारे साथ हैं। तो माँओं के लिए एक ही जोड़ी जुराब उनके चरणों में पहना के और प्रसाद के रूप में छोटे एक बाल भोग में ये मठरी प्रसाद और तिल के लड्डू बना के, इसमें माह का महत्व है। माघ महीना है और इस महीने में जितनी सेवा आप करोगे वो उतने से ज़्यादा ही आप पाओगे। चाहे किसी क्षेत्र में आप हो, गौ माता की सेवा हो, संत सेवा हो, चाहे कोई सेवा आप करना चाहते हो तो आप अवश्य करें। ये माघ महीना है और माघ महीना ये सबसे श्रेष्ठ माह होता है, इसमें सभी धार्मिक कार्य होते हैं। सेवा परमो धर्म कहते हैं, सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति तो होती है और सेवा का एक अलग ही आनंद भी है। उर्मिला जी दिल्ली से आई हैं ये सेवा करने के लिए। उर्मिला जी कैसे भाव आया कि माताओं की सेवा करनी है? बस हमें भी महाराज जी ने थोड़ी प्रेरणा दे देते हैं, उससे बस हम ठाकुर जी भाव बनवा देते हैं, बस यही सब है। हम भी तो अच्छा लगता है हमें भी, हमारी माएँ हैं, मैया हैं, बहुत प्रेम रखती हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। इसीलिए ये सब सर्दी का टाइम है और मैया पाएँ ये बहुत अच्छी बात है। माह का महीना है, सर्दी का टाइम है तो अच्छा लगेगा। तो ये गरम तासीर, जो तिल की जो तासीर होती है वो गरम होती है, और इस महीने में मतलब जो अभी पौष का महीना गया और अब माघ का महीना है, अभी सर्दी तो रहेगी, तो ऐसे में ये गरम पदार्थ लेना उचित रहता है। और जो एज मतलब इनकी एज है सब 60 प्लस हैं, तो इस उम्र में बहुत आवश्यक है कि ऐसे पदार्थों का सेवन मिले। माता जी और हैं हमारे साथ, क्या ऐसा लग रहा है यहाँ आके सेवा करना? अच्छा लग रहा है सेवा करने में ना। आप तो रोज़ भंडारे में रहती हैं, अपने हाथ से लड्डू बना के लाई हैं। लड्डू लाए बना के, मठरी महाराज जी ने की प्रेरणा हुई थी कि आप माता जी जाओ और वहाँ जाके माताओं को देना। बिल्कुल, सेवा करना एक अलग ही आनंद रूप है। महाराज जी वृंदावन में तो बहुत आश्रम है, ऐसा भंडारा चलता ही रहता है, तो ऐसे लोगों को जो इस तरह के जो कार्य करते हैं तो उस पर उन लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ। वैसे ये सेवाएं तो गुप्त होती हैं, कभी दिखाने की नहीं होती हैं, पर प्रेरणा स्रोत भी होती हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से जो कोई देखेगा
तो निश्चित ही हम मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज इन माँओं की अगर सेवा करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आपके चैनल के माध्यम से लोग जानें और जानकारी करके इन माँओं की सेवा में आगे बढ़ें। और ये माँ कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, जो धाम में अब वास कर रही हैं, और इन्हें अपनापन महसूस हो। इन्हें ये कभी ये ना लगे कि हम अपने बच्चों से दूर हैं। इन्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि हाँ जी में हमारे माँ हैं, हमारे बच्चे हैं। धर्म की माँ जो होती हैं, धर्म के बेटे जो होते हैं, उनकी एक महत्वता है। आप देख लीजिए, यशोदा जी ने राधा भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से पाला, और भगवान भी आज भी यशोदा के लिए आंखों में आंसू रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संबंध हम स्थापित करना चाहते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं हों, जिस क्षेत्र में हों, आप लोग हमेशा धर्मार्थ से जुड़ें। और धर्मार्थ का जो कार्य होता है वो सनातन का कार्य होता है, और संस्कृति हमारी बची रहती है, बच्चों में प्रेरणा आती है और माँओं के प्रति भाव जागृत होते हैं। माँ की आंखों में आंसू एक पुत्र नहीं देख सकता है, और अगर मैं पुत्र की बात करूं तो ऐसा भाव सिर्फ उसी संत रूपी इंसान में ही आएगा जो संत होगा, कि सभी की भावनाओं को समझने वाला एक संत ही हो सकता है। और वृंदावन में संतों की कमी नहीं है, लेकिन भाव देखे जाते हैं कि हम किस रूप में भाव देख रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ, वृंदावन से।